अंधकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, सदा उजाला ही जीतेगा अगर सत्य आधार हो। दोस्तों, ये कहानी राम और रावण युद्ध की है। युद्ध के एक ऐसे महत्वपूर्ण पल की है जहां श्री राम पर रावण भारी पड़ रहा था। युद्ध के अंतिम पड़ाव में एक दिन रावण एक अद्भुत ताकत के साथ लड़ रहा था। श्री राम की सेना की बड़ी बड़ी बटालियन उसने साफ कर दी, खाने और रहने के साधन सारे नष्ट कर दिए, यहाँ तक कि राम जी के बड़े बड़े अस्त्रों और शस्त्रों को उसने काट डाला था। उस दिन श्री राम की सेना में एक हार की भावना थी और रावण की सेना बड़े गर्व के साथ लौट रही थी। शाम को जामवंत ने देखा कि श्री राम चिंतित और व्यथित बैठे हैं। जामवंत ने जाकर राम जी से पूछा कि प्रभु, एक दिन की हार से क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपको चिंतित देखकर सेना का मनोबल जरूर कम पड़ सकता है। इस पर राम ने कहा कि भैया, मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि आज एक दिन रावण मुझसे जीत गया है। मैं तो इसलिए चिंता में हूं कि मैंने ध्यान से देखा, रावण आज अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ श्री शक्ति खड़ी थी, माँ दुर्गा उसके साथ खड़ी होकर लड़ रही थी। अब मैं रावण के साथ तो लड़ लूं, मगर देवी शक्ति को कैसे हराऊंगा। इस पर जामवंत ने कहा कि प्रभु, अगर रावण ने शक्ति की आराधना की है तो आप उसकी आराधना का जवाब आराधना से दीजिए। आप देवी शक्ति की पूजा में ध्यान लगाकर बैठ जाइए। कल से हमारे सेनापति लक्ष्मण जी होंगे, आप बस ध्यान लगाइए। श्री राम ने फौरन हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर देवी दाह सरोवर से 108 कमल के फूल ले आओ और मैं ध्यान में बैठता हूँ। प्रभु ध्यान में बैठे। पहला दिन बीता, पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता, दूसरा नवरात्र, ऐसे करके 9 दिनों तक श्री राम ले जाकर अपने ध्यान को चरम तक पहुंचा दिए, आज्ञा चक्र तक पहुंचा दिए। और इसी समय देवी शक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं राम की परीक्षा लूं, देखूं तो सही राम अपने ध्येय के प्रति, लक्ष्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं, अपने टारगेट के प्रति कितने कमिटेड हैं। तो उन्होंने उनके कमल के फूल की थालियों में से आखिरी कमल का फूल उठाकर गायब कर दिया। 108वां कमल का फूल गायब कर दिया। अब 9 दिन तक ले गए ध्यान को इतने ऊपर तक श्री राम जी को नीचे आना पड़ा और आंखें खोल के देखी तो आखिरी कमल का फूल गायब। कवि निराला बताते हैं कि इस समय प्रभु राम की आंखें भरी थी और कवि निराला की पंक्तियों में श्री राम ने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा किए शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब श्री राम विचार में पड़ गए कि यार, ये कैसा जीवन रहा है मेरा। बचपन में माँ बाप से दूर गुरुकुल जाना पड़ा, जवान हुए शादी हुई, राजपाट मिलने को था तो वनवास मिल गया, वनवास खत्म होने को ही था कि सीता माता का हरण हो गया। रावण से युद्ध किया सीता माता के लिए तो जाकर शक्ति माँ उसके साथ खड़ी हो गई। अब शक्ति माँ को प्रसन्न करने के लिए आराधना में बैठे तो ऐन मौके पर पूजा संपन्न नहीं हो पा रही, आखिरी कमल का फूल गायब। अब ये था वर्णन इन 3 पंक्तियों का, लेकिन चौथी पंक्ति में श्री राम ने जो कहा उसमें उनका असली किरदार सामने आया। उन्होंने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा किए शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। सारा जीवन तकलीफ़ों में बीता है, लेकिन हर तकलीफ़, हर असुविधा, हर अड़चन के सामने श्री राम ने खड़े होकर क्या कहा कि मैं थकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि मैं हर चुनौती का सामना एक दहाड़ के साथ करूंगा। और ये आखिरी कमल का फूल नहीं मिलेगा तो क्या मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी। उनको फौरन अपनी माँ की बात याद आई कि बचपन में मेरी माँ मुझे प्यार से राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला। तो इस हिसाब से मेरे पास अभी भी 2 कमल के फूल, मेरी दोनों आंखें मौजूद हैं, क्यों ना मैं एक आंख निकाल कर चढ़ा दूं और इस पूजा को पूरा करूं। तुरंत श्री राम ने अपने तरकश में से एक तीर निकाला। वो नुकीला तीर ले जाकर अपनी आंख में घुसाने को तैयार ही थे कि देवी शक्ति ने आकर श्री राम का हाथ पकड़ लिया और कहा कि धन्य हो श्री राम, आपके जैसी कमिटमेंट, आपके जैसी संकल्प को लेकर जो भी अपने लक्ष्य के प्रति काम करेगा उसकी हार कैसे हो सकती है, उसकी सदा जीत ही जीत होगी। देवी शक्ति ने श्री राम को वरदान दिया, 9 दिन की तपस्या पूरी की और 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध किया। दोस्तों, इस कहानी से और श्री राम से हमें ये सीख मिलती है कि जब उन्हें वनवास मिला तो वे दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा मानने वाले एक आदर्श बेटे का किरदार दिखाया। जब सीता माता का अपहरण हुआ तो वो जंगल में बैठे माथा नहीं फोड़ रहे थे,
जंगल की मामूली सी वानर सेना को इकट्ठा किया, एक मजबूत टीम बनाई और जाकर तीनों लोकों के राजा रावण से भिड़ गए। तो शायद हम भी कुछ सीख सकें इस कहानी से और श्री राम जी के इस किरदार से, और सुनते रहे कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।